तो हम लोग इस्लामी देश पाकिस्तान को नहीं स्वीकार किया, हमने भारत को स्वीकार किया और भारत के संविधान को स्वीकार किया। हमारे लिए भारत का संविधान और भारत सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। तो और ये हमारा देश स्वामी विवेकानंद और राम का है। राम को हम इमाम हिंद मानते हैं। इमाम मस्जिद की बात नहीं है, मस्जिद के इमाम वाला इमाम नहीं। इमाम का मतलब होता है अरबी और उर्दू लफ्ज इमाम का मतलब होता है रहनुमा, रहबर, सरपरस्त और लीडर। तो हम राम को अपना इमाम हिंद मानते हैं, हिंदुस्तान का, भारत का इमाम मानते हैं। और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। और सब जानते हैं कि राम की कैसी सरकार थी, राम का कैसा न्याय था, राम के किस तरह उसूल थे। तो हमें उसको अपने ध्यान में रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को, उनकी शिक्षा को अपने हर जन जन में उसको लाना चाहिए। हम सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी की या श्री राम जी की तस्वीरों को दीवार पे टांग करके और नारा लगाएं तो मैं समझती हूँ ये राष्ट्रभक्ति नहीं होगी। राष्ट्रभक्ति इसी में है कि हमें राम की शिक्षा को अपने ज़िंदगी में, अपने नागरिकों के बीच में, अपनी सरकारों के बीच में राम की शिक्षा को लागू करें, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को पूरा करें। और देश में बहुत सारी जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, हिंसा है, बलात्कार है, अपहरण है, और जो सरहदों के करीब लगी हुई जो हमारे दूसरे अन्य देश है, जो दुश्मन देश हैं, उनसे हमें मुकाबला करना चाहिए। अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए। देश के जो हमारे सैनिक हैं उनको अत्याधुनिक हथियार देना चाहिए ताकि हमारे देश की सीमाओं पे कोई और ना कब्जा करने पाए। ये हमारे देश के विकास और तरक्की होगी, तभी सबका विकास, सबका विश्वास होगा। और इस तरह से देश में किसी तरह का संप्रदायवाद और बंटवारे की अगर मानसिकता होगी तो देश में चिंता बढ़ेगी और देश में असुरक्षा की भावना पैदा होगी। और ये हमारे देश की साझी संस्कृति, राष्ट्रीय एकता और संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है। जय हिंद।